अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फ़ाइल ख़रीदी हुई हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, वो क्या करें। वो फ़ाइलें अगर किसी ने 20 लाख रुपए जमा कराया तो उसका 10 भी नहीं मिल रहा, किसी ने 50 लगाया उसका 25 भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करें। ये वीडियो में हम मुखलसाना मशवरा आपको देंगे, बाकी फ़ैसला आपका, चीज़ आपकी है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखूँगा कि जिनकी रोशनी में मैं आमतौर पे फ़ैसले करता हूँ और हम इसी तरह लोगों को एडवाइस करते हैं। और इन बातों को आप बड़े ज़िम्मेदारी से आप सुन के ज़रूर इस पर गौर करिएगा कि ये क्या बात है और इससे आपको कैसे फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए जी, पहली बात ये है कि ज़िंदगी में ना कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं है। इंसान का प्रॉब्लम यह है कि वो शॉर्टकट की तलाश में होता है। इसी वजह से ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ फार्म बेचती हैं ना, वो लोग ले लेते हैं और ये हाइप बड़ी क्रिएट करती हैं। ये बड़े बड़े ऐड देते हैं, पैसे जैसे पता नहीं पीछे बिल्डिंगें बन गई हैं। गांव देहात होता है, वहाँ जाना औखा मुश्किल काम होता है, और ये ऐसे बताते हैं कि जैसे पता नहीं कोई दुनिया ही नई क्रिएट हो गई है। ये ईडन यहाँ आया था, उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया और सोसाइटियाँ ने फ्रॉड किया। कितनी फाइलें बेच चुके हैं, आज तक वो पैसा ना प्लॉट दिया किसी को और ना ही वो उस फाइल की वैल्यू है। क्योंकि फाइल की वैल्यू तो तब होगी कि जब पीछे से नई फाइलें छपना बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन वो अगर सिर्फ और फाइलें बेचते रहेंगे, पैसा अंदर करते रहेंगे, तो अगले फाइलों को तो वैल्यू नहीं बनेगी। तो ये डिमांड सप्लाई है, इसमें कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो इसको रोके कि ये क्या रहे हैं। लेकिन वो जो रोकने वाले हैं वो इनसे पता लेते हैं, पैसा लेते हैं, और वो ये इस तरह काम चल रहा है। अब मामला ये है कि जो लोग फंस गए वो बेचारे क्या करें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई चाल नहीं है कि उसको चल के आप अमीर हो जाएं। ऐसी कोई चाल नहीं है मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते इस बात को रियलाइज़ करो। ऐसी कोई चाल नहीं है कि आप ओवरनाइट अमीर हो जाएं। ये हो जाते हैं, अलबत्ता ये अमीर हो जाते हैं फाइलें बेच बेच के। देखिए कितना आसान है, 100 फाइलें बेच के अगर 4-5 करोड़ रुपया मैं कमा लूँ तो 100 बंदा बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है जो ये कर रहे होते हैं। और फिर ये सारे उनके भी चैनल है, मैं उनको देखता हूँ। आज वो हमारे वाला दर्श लोगों को दे रहे हैं। खुद 100 चूहे खा के बिल्ली आजू को चली। आपने फाइलें बेच बेच के लोगों का तबाह किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया बुरी तरह। लोगों को तो आपको पकड़ना चाहिए, आपको आके कि भाई आपने क्यों बेचा। वो कहते हैं जी वो सोसाइटी है, आप खरीदने वाले हैं, तो हमने तो बस डील कराई बीच में। ये इंतहाई नासमझ लोग हैं, छोटे लोग हैं। मैं समझता हूँ अपना पाव बोटी खातर अगले की बैंज़िबा की इन्होंने। देखिए ज़िंदगी में जो मुश्किल रास्ता होता है वो लंबा होता है, शॉर्टकट बड़ा आसान होता है, लेकिन वो ट्रैप होता है, ठीक है ना। जिस तरह अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर आप जाते हुए अचानक पता लगता है ना उनको कि भाई ये जाल है, तो ये जाल है ज़िंदगी में। आप अपने या जब तक आप जाल से नहीं बचेंगे ना, आप पैसा नहीं कमा सकते, अमीर नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। ये पहले डीएचए बैरिया वगैरह ने भी ये लोगों के साथ किया था, लेकिन उसके बाद ये लोग स्टेबल हो गए, इनका वो काम। अब ये बैरिया कोई फाइल नहीं निकालता, क्योंकि ये उनको पता है कि हमारे पास जो चीज़ तैयार होगी वो उनकी बिक जाएगी और उसके वो पैसे ले लेंगे। ये जो नए आए हुए हैं ना, ये नया बहरिया टाउन बनने वाले, डीएचए बनने वाले जो हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं आज के दौर के अंदर, और कर चुके। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये ऐसे ऐसे नाम है कि आप हैरान होंगे। बेच चुके लोगों को, और दिल करता है उस पर ऊपर चार्जेस लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इसकी वजह कि लोगों ने इनके ऊपर अंधा इत्मीनान किया, अंधा, उसकी वजह से यहाँ पहुंचे हुए। देखिए अब आपको किस्तें देनी है नहीं देनी, ये फैसला आपको करने का है। ज़िंदगी में जुआ है। ज़िंदगी में कहते हैं कि जुए में आप हार जाए ना तो सारी ज़िंदगी जीत जाएंगे, और अगर आप जुए में जीत गए सारी ज़िंदगी हार जाएंगे। तो लिहाजा अब आपको इस जुए से निकलना है, नुकसान करके निकल के अपना मेंटल पीस वापस रीगेन करें, आप ज़्यादा कमा लेंगे। जेन्युइन जगह पे इन्वेस्ट करें, देखभाल के समझ के इन्वेस्ट करें। पैसा आपका खोना नहीं चाहिए, नेवर लूज़ योर मनी। आपका पैसा आपके पास होगा तो वो पैसा और कमा सकता है, सही जगह पे आप लगाएंगे। जल्दी किस चीज़ की है? जल्दी में मैं बता रहा हूँ ना, ट्रैप है। जल्दी में आप फंसते हैं, जल्दी में आपका पैसा गायब हो जाता है, कट जाता है, और आप वीक हो जाते हैं। मैं यहाँ एक और बात भी बताऊँ, कुछ लोग जो है ना अदर ऐसे प्लॉटिंग वाली जगह पे लेके तो लोगों को वो मकान बना के छोटे बेचने के चक्कर में, यकीन करें ये मैंने किया है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ख़तरनाक है, रिस्की काम है। वहाँ चीज़ें बिकती नहीं हैं, वहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है। वो चक्कों वाला काम है, वो गुंडा वाला काम है, ठीक है ना। फायरिंग करेंगे आप तो अगला दौड़ जाएगा, या उसने ज़्यादा कर दी तो आप दौड़ जाएंगे। ये कोई कारोबार है?
یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ A کلاس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بحریہ DHA میں انویسٹ کریں. A کلاس جب ہے لوگ یہاں پہ آ کے سوال پیدا لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو بھائی جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی میں اپنا بازو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویلے میں وہ کٹ جائے گا. اپنے پاس رہے بازو. وہ بازو بعد میں ہم وہ مکے کے کام آئے گا جب مشکل حالات آئیں گے. اگر بازو کٹ گیا تو آپ تو گئے. ہاں ایک بازو کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ اپنے پیسے کو جینون جگہوں پہ رکھیں. آپ کو نہیں اندازہ، ہم بڑا بار بار بتا رہے ہیں کہ 4-5 سالوں کے بعد جو جینون ایگزسٹ کرتے ہوئے احساسے ہیں، کوئی آفس ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی اپارٹمنٹ ہے، اس کی قیمت اتنی شوٹ کرنی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی ہے، آگے کوئی چیزیں ہیں نہیں. اگر کوئی جینون اعتماد والی جگہ ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے چیزیں لے کے آتے ہیں، تو وہ تو سونا ہے، وہ تو آنے والے ٹائم میں بہت گرو کرنی ہے. تو لہٰذا آپ کو اپنے پیسے کو ادھر رکھنا ہے. جتنا زیادہ آپ ادھر فائلوں میں پیسے کو گھسائے رکھیں گے، وہ اگلے گیمیں کر رہے ہیں، اگلے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. 10 سال کے بعد آپ کے پیسے کو استعمال کر کر کے آپ کو چیز ملے گی. ادھر اگر آج آپ کو چیز مل جائے تو وہ آج آپ اس کو گرو کر کے پیسے کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے. کبھی بھی یہ چیز جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کوئی اسپیکولیشن سے بنا نہیں ہے. کوئی لاکھ میں ایک بندہ بنا ہے، باقی لاس کیے ہیں. یہاں آپ کوئی لاکھ میں ایک بندہ ہے جس کا ریڈی اثاثہ تھا، اس کی ملکیت تھی، تو وہ گر گیا ہے. یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا کہ اس کی قیمت گر گئی ہے. کیسے گر جائے گی قیمت اس کی جبکہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ اس کی ایک رینٹل ویلیو ہے. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں. لالچ کو ایک طرف رکھیں. لالچ انسان کے ساتھ ہے، ہر چیز انسان کے اندر ہے. طمع لالچ ہے، لیکن اس کی ماترا کم رکھنی چاہیے. لالچ کریں لیکن کم کریں، زیادہ نہیں. جب یہ زیادہ ہو گیا تو آپ اصل چیز سے کھو جائیں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. آپ کہیں گے میرے سے ہوا کیا، میں کیسے فیصلہ کر گیا؟ یار یہ لالچ کی وجہ سے کر گیا. یہاں پہ لوگوں نے سود پہ پیسہ لوگوں کو دیا ہوا تھا، نہ وہ پیسہ دے رہے ہیں، نہ وہ ان کو سود دے رہے ہیں، یعنی رینٹ دے رہے ہیں. وہ غائب ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ہیں بڑے کمزور جو دینے والے ہیں، سارا کوئی ان کو دیا ہوا. تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے زندگی میں مشکل فیصلے کر کے. اگر آپ زندگی میں ایک مشکل فیصلہ کر کے لاس کر کے سیکھ گئے اور ہمیشہ کے لیے، جیسے میں نے لاس کیا، سیکھا 25 سال پہلے، تو پھر زندگی میں آپ لاس نہیں کریں گے. 1 روپیہ 2 روپے بنے گا، 10 روپے 100 روپے 1000 لاکھ بنے گا. لیکن ادھر معاملہ ہے کہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ 50,000 رہ رہا ہے، اور اوپر سے آپ کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. وہ 50,000 جو ہے آج 40,000 رہ گیا ہے، وہ اگلے دن 35,000 رہ گیا ہے. تو آپ کس کھیل میں اور آپ کس چکر میں؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے. اس سے اپنے آپ کو خدا را نکالے. جینون جگہوں پہ انویسٹ کریں، صحیح پیسہ اپنے پاس کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں رچ ہوں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.